अपने गार्डन में हाजिर है, खुश रहें आबाद रहें। देखें जनाब, आज हम सर्दियों की सब्जियां लगाने लगे और सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक तो सबसे पहले तो सीड चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ ये मैंने इसका साइज़ मेंशन करने के लिए, मूली इतनी मोटी मोटी होगी तो मैंने इसका साइज़ मेंशन करने के लिए ये यहाँ पे इस तरह निशान लगाने के लिए लिया है। जैसे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि जो है मुझे आसानी रहे सीड की क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करने में। ये देखें, हालांकि इनको इस तरह दबाना नहीं चाहिए, मट्टी को नरम ही छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो है इस पर ये इस तरीके से निशान लगाऊंगी और बाकी चीज़ें मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है। ये देखें इस तरह, ये ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा, कि हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितने सीड लगाने। बाकी ये जो साइड की जगह है, हम इसके बाद इसके होल करने में एक ये मैंने कील टाइप ली, इससे ये सेंटर का होल करूँगी। ये देखें, ताकि इसमें सीड बिठाने में आसानी हो। ये देखें, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये देखें। अब इनके अंदर सीड बिठा के और हम चेटियों वाला पाउडर डालेंगे, जिससे सीड को कोई कीड़े खाएं नहीं, ठीक है ना। और ये इन जगहों पे भी हम लगा देंगे, ये जगह है साइड में। सीड हम ज़्यादा ही लगाएंगे क्योंकि सारे सीड निकलते नहीं हैं। सीड के साथ एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़े तरीके से जो है इसके अंदर समझ लें सीड लग जाएंगे। अब मैं आपको सीड कटिंग करके दिखाती हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ये सीड के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे से काटेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरह काटेंगे नीचे से। इससे क्या होगा, हमें टैग लगाने में भी आसानी होगी। और सीड तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हैं काफ़ी सारे। अब ये मैं सीड आपको निकाल के दिखाती हूँ, कितने सारे सीड हैं इसके। और मैं ये सब लगा देने वाली हूँ, एक एक दो दो करके। वैसे तो एक ही लगाते हैं खाने में, लेकिन हम दो इसलिए लगा रहे हैं कि जो है इनमें से कोई ना निकले तो मैं रोकती हूँ फिर आपको। ये देखिए, सब में मैंने तकरीबन सीड लगा दी। अब क्या करेंगे, ये जो मिट्टी है ये इसी के ऊपर से इसके ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि सीड की मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी सी यहाँ से भी लेंगे मिट्टी अलग से। ये और ये चींटियों वाला पाउडर, कि ये सीड जो है हमारे बच जाएं। और ये देखें, जैसे ये सीड नज़र आ रहा है, इसको हम इस तरह करके अंदर कर देंगे और इनको फिर पानी भी देना है हमने। अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे गाजर। और टैग जो है, इसका टैग कहाँ गया, ये रहा। देखिए, इसमें से सीड मैंने सारे निकाल लिए। और अब टैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसमें डंडी लगा के ऐसे, और इसको हम यहाँ पे समझ लें ये इसका टैग है, ठीक है ना। पानी इसको मैं अभी लास्ट में सबको एक साथ ही दूंगी। ये तो पूरी 4 मिनट की वीडियो हो गई। खैर, अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी इस तरीके से।
ये देखें, ये हैं चुकंदर के सीड जो इसके अंदर थे। ये मैंने टैग बना लिया है, लेकिन ये कम है तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके और इनमें ही बस एक एक डालने की कोशिश करूँगी। लेकिन फासले से देना है कि जो है ये जब निकलते हैं तो थोड़े थोड़े मोटे होने लग जाते हैं। अभी देखते हैं इनमें कितने निकलेंगे और कितने नहीं निकलेंगे। इसी तरह ये थोड़े थोड़े सीड है मैं लगा के, ये देखेंगे लगा के अब मैंने ये जो साइडों में मट्टी कवर की हुई थी ये इसमें से डाल दी वापस, ताकि पानी देने के लिए भी जगह रहे। और ये देखें, इनको नमी चाहिए ज़रा ज़्यादा। हम एक ही बार, और ये इसका टैग है। ये देखें, अब इस टोकरी में मैं गाजर लगाने लगी हूँ। ये गाजर के सीड हैं, ये देखें, लेकिन ये बहुत सारे सीड हैं और इनको लगाने का एक तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके लिए ऐसे करके लाइन बस, और मैं क्या करूँगी कि एक एक चुटकी की तरह, जैसे ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये इस तरह करके लगाऊंगी ताकि जो है निकले। अब हम इस वाली लाइन में भी इसी तरह लगा देंगे। अब इस लाइन को जब इधर करेंगे तो ये खुद ही ढक जाएगा। ये देखें, बाद में जब ये लग जाते हैं ना, इनकी थिनिंग करनी पड़ती है कि जो है ये अब ये इधर से इस तरफ की है तो ये लग गए। अब इधर कोने में भी लगाऊंगी। बीज तो बड़े मोटे मोटे से हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैसे होंगे। ये देखिए, मट्टी इस तरफ कम थी तो ये मैं थोड़ी सी ऐसे डाल दूँगा इसमें से। अब चैंटियों वाला पाउडर उसमें डाल के पानी में, वो मैं इसमें डालूँगी कि ताकि जो है जहाँ जहाँ तक कोई कीड़े पतंगे होंगे तो वो मर जाएंगे। बीजों को कुछ नहीं होगा। खैर, अब ये इतने सारे बीज मेरे पास बच गए हैं अभी भी। इसको ऐसा करती हूँ, मैं एक और टोकरी में लगा देती हूँ। ये मिट्टी सही नहीं है। अब इनमें से देखेंगे कि निकलेंगे कितने। सारे ही लगा दिए फिलहाल। अब गाजर का टैग लगाने के लिए भी ये देखें, ये वहाँ पर मैंने इस तरह लगा दी गाजर। इसमें भी गाजर हो गई। ये देखें, अब ये मेरे पास मेथी है। मेथी भी मैं इसी तरह रॉ में लगाने लगी हूँ, लेकिन मेथी को मैं थोड़ा सा अलग भी लगाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। दाना बहुत सारा है खैर से। इस तरह एक एक जगह ढेरी कर करके लगाऊंगी।
ये देखें, ये है पालक के सीड। अच्छा, पालक के लिए जो है मैं एक अलग टेक्निक यूज़ करूँगी कि मैंने जो है ये बोतलों को काटा है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि मैं इनको इस तरह इसमें ऐसे कर दूंगी कि ताकि ये अपने दायरे में ही सीड लगेंगे, ठीक है ना। और इनको पानी में रॉन्ग जगह पे दूंगी ताकि देखते हैं इससे पालक में कितना फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। सीड ख़राब हो जाते हैं असल में, ये टेक्निक मैं यूँ यूज़ कर रही हूँ कि सीड ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अब इसमें इसी के अंदर सीड होंगे, पानी इसके अंदर हम नहीं देंगे, ठीक है ना। पानी जब नहीं देंगे, अब ये सीड हमने लिए और ये हमने 2-2 4-4 ताकि इनके पौधे अच्छे अच्छे से बने। ये देखें, ये इनको ना ज़्यादा बीज नहीं डालूंगी मैं ताकि इनके पौधे जो बने तो वो अच्छे अच्छे से। छोटे पौधे जब होते हैं ना, जब उनको पानी दिया जाता है तो फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टेक्निक यूज़ की है कि ये मैं अब पानी इसके यहाँ इस तरफ दूंगी ताकि जो है पानी इसको मिलता रहेगा और इस तरह सीड को कोई नुकसान भी नहीं होगा और सीड अपना आराम से जर्मिनेशन करते रहेंगे। ये इसको मैंने इस तरह कर दिया। ये एक और ये प्लास्टिक की बेकार बोतलों का बेहतरीन इस्तेमाल। ये देखें, अभी इस तरह दूर दूर ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि इनमें चंद एक पौधे भी निकलेंगे तो उसमें पालक इतनी हो जाएगी कि वो पत्तों को जब जगह सही मिलती है तो फिर वो सही से बढ़ने लग जाते हैं। बस इनमें मिट्टी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। इससे क्या होगा, इन्हें बहुत आसानी से जो है इनमें कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे इस तरह। और अभी हम पालक हम बहुत सारी लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सरसों का साग भी लगाना है हमने, तो इसी तरह सरसों का साग भी लगाऊंगी मैं इसी टेक्निक से। ये देखें, ये हो गया। ये देखें, ये है लाल मूली के सीड। ये उन्होंने खुले भेज दिए थे सेलर ने, लेकिन लग तो सही रहे। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये इनको बस इसी तरह एक एक, ज़्यादा नहीं लगाने हैं वैसे ये भी, क्योंकि जब ये निकलने लग जाती है ना तो फिर ये पर ये करीब करीब भी लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं। लेकिन इतने भी करीब नहीं। अब इनमें मसला ये है कि सारे सीड तो नहीं निकलेंगे ना, इस वजह से ये मैं इस तरह लगा रही हूँ। बस पूरे कर दिए हमने। पानी इनको बड़ी एहतियात से हमने देना है। ये जो है बस इस तरीके से इन लाइनों में पानी देंगे और इसका टैग भी लगाना है। ये देखें, ये है धनिया के सीड, ये भी लगाने लगी हूँ मैं, लेकिन मैंने फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर धनिया को भी मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यही मैंने 4 ये लगाऊंगी, 5 बल्कि 6। देखते हैं कि धनिया लगेगा कि नहीं लगेगा इस टेक्निक से। ये देखें, ये ऐसे करके सिंपल मिट्टी इसके अंदर पड़ी रहेगी और पानी जो है मैं इसके आइट साइड से दूंगी ताकि धनिया को भी आसानी हो चलने में और लगने में। अभी मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा कि धनिया इसके अंदर कैसा है। ये देखें, धनिया के सीड उन्होंने बिल्कुल अच्छे भेजे हैं और 2 टुकड़े भी हुए में, तो इसलिए अब हम इसमें भर भर के धनिया डाल देंगे इनके अंदर। ये देखें, ताकि ये इन्हीं के अंदर लगे और इसके बाहर से जो है इनको पानी भी ना दिया जाए ज़्यादा।
ज़्यादा पानी मिलने से जब ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं ना, तो ये ख़राब होने लग जाते हैं। अब ये सारा धनिया मैं इसी में लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखें कि ये एक ही जगह पे लगे। अब इनमें से कोई पता नहीं है कि ये सारे निकलेंगे भी सीड के नहीं, तो इसलिए हम ये कुछ ऐसे मिक्स किए और फिर ये गमले में जो हमने भूरी भालू मिट्टी रखी हुई है थोड़ी, अब ये इसमें से हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, अब अगर हम इसके ऊपर से पानी ना भी देना, तो ये साइड में जगह इसीलिए बनाई है कि ये साइड में से हम इनको आराम आराम से यहाँ से पानी दे सकेंगे, बस पानी इन्हें मिल जाएगा। अभी देखते हैं, आगे तक चलते जाते हैं। ये देखें, ये हैं शलजम के सीड। अब ये शलजम के सीड भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। अब हम ये भी लगाने लगे, लेकिन इनको लगाने का तरीका यही है कि थोड़े थोड़े, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे पत्ते निकलते हैं और ये सीड छोटे बहुत हैं ना, तो इनको लगाने के बाद हमें इसकी थिनिंग लाजमन करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए मैं इस तरह रो बना के फ़िलहाल इसके अंदर ये सीड डाले दे रही हूँ। और जो बच जाएंगे वो संभाल लेंगे, फिर वो दोबारा भी लगाए जा सकते हैं। ये हैं शलजम, पर्पल और वाइट वाले शलजम। ये देखें, सरसों भी लगानी थी क्योंकि सर्दियों में सरसों भी बड़ी अच्छी होती है। तो सरसों वैसे हम 2 टोकरी में लगाने की कोशिश करेंगे और ये 40 दिन में वैसे तैयार हो जाती है। खोलना ज़रा। और सरसों के सीड मेरे पास बाज़ार से मंगाए हुए नहीं थे, तो जो मेरे पास घर के हैं मैं वही डालूँगी और वही लगाने की कोशिश करूँगी। ये देखें, अच्छा इनका भी कुछ पता नहीं होता है कि इनमें कितने निकलेंगे कितने नहीं, तो ये भी भर भर के, ये मोटी अच्छी सरसों है। ये देखें, और ये इस तरह लगाने से ये होगा कि ये देखें, ये इस तरह, ये देखें, ये अब मैं इसमें अच्छे खासे ज़्यादा लगा रही हूँ कि ये निकलेंगे तो मुझे पता चलेगा। ये मैं अभी पहली बार लगा रही हूँ। ये घर के सीड हैं जनाब, कोई इसमें अलग से मंगाए हुए सीड नहीं। अगर आप सरसों का साग घर का ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो इस तरह ज़रूर लगाएं। और बस ये मिट्टी सिंपल इसी पे से डलेगी। ये देखिए, आप लोग भी सोच रहे होंगे इस तरह बोतल काट के लगाने का क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिन में। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और उनकी जो टहनियाँ होती हैं, जैसे कि जड़ के साथ जो तना होता है, उसको जब पानी लगता है ना तो वो ख़राब होने लग जाते हैं। जिसकी वजह से मैंने ये जुगाड़ लगाया है कि ये इसके अंदर लग जाने से इस तरह बीज डाल दिए हमने आराम से। ये देखें, 12 लाजमी सारी टोकरियां पूरी करके रहूँगी। अभी सिर्फ 3 टोकरियां रह गई हैं। सरसों भी मैं 2 जगह लगाऊंगी। मेथी के सीड मैं इसमें भी लगाए दे रही हूँ कि ख़त्म हो ये जितने भी सीड हैं। ये बड़ी मेथी है। अच्छा, अब ये सीड ख़त्म हो गया, मेरे पास घर के सीड भी हैं, मैं वो भी थोड़े से लगाऊंगी। वो इन 2 खानों में लगाऊंगी ताकि मुझे पता चलेगा। बस मेथी होती बड़ी नाजुक है, लगती बड़ी मुश्किल से है। मेथी के साथ ये मसला होता है।
ये देखें, ये घर की मेथी के सीड हैं, वो वैसे सीड थे। अब मैं ये भी इसके अंदर लगा रही हूँ क्योंकि इसमें पता नहीं होता कि कितने सीड निकलेंगे और कितने नहीं। इसकी तरह मिक्स कर देंगे इन्हें और फिर बस ये मिट्टी डाल देंगे, सिंपल। अब देखते हैं इनमें कितने निकलेंगे और कितने नहीं निकलेंगे। ये हमने इस तरह डाल दिया और सिंपल मिट्टी ही उठा के इनको से मैंने कवर कर दिया। बस पानी देने के लिए इनका बेस्ट तरीका ये है कि इनको यहाँ पानी दिया जाए। इन जगहों पे पानी देंगे तो इनको सही मिल जाएगा। ये देखें, ये लाल मूली के हैं, ये मैंने ये भी इस तरीके से लगाने शुरू कर दिए जैसा कि खेती बाड़ी करते हैं। अभी मेरा नवासा आया था तो वो यही कह रहा है, नानी आप खेती बाड़ी कर रही हैं? मैंने बोला जी हाँ, मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ। अभी खेती बाड़ी में भी ये सीड में ज़्यादा लगा रही हूँ इसमें। ये देखें, इस तरह थोड़े थोड़े, ये छोटी छोटी होती हैं, ऊपर निकलती हैं तो फिर हम इन्हें तोड़ लेते हैं। तो इसलिए इसको मैंने इस तरह लगा दिया, ज़्यादा फैला फैला के। ये देखें, बस दुआ करें कि ये सीड निकल आए, इतनी मेहनत वसूल हो जाए। ये देखें, ये बटरफ्लाई बड़ी मज़े से घूम रही है यहाँ पे। बस अब ये लास्ट रह गई है, इसके अंदर भी जो है मैं सरसों लगा दूँगी। ये देखें, ये वही घर के सरसों के सीड हैं जो मैं यहाँ फिर से लगाने लगी। यहाँ मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, देखते हैं कि ये कितने निकलेंगे और कितने चलेंगे। ये हमने सारे पूरे कर दिए। बाद में इनमें से थिनिंग करते जाएंगे ना तो ये सही चलते रहेंगे। चलिए जी, कंप्लीट हुआ सीड लगने का अमल और ये सब में लग गए। अब लास्ट टाइम है इनको पानी देने का। पानी इनको हमने बहुत अच्छे से देना है। पानी के लिए मैंने क्या किया, इसमें जो चेटियों वाला पाउडर इसमें डाला है ताकि ये इसमें जो कीड़े काड़े हों वो भी सब मर जाएं। असल में पिछले साल तो मेरे सीड केचुए खा गए थे, लेकिन अब के साल देखते हैं। आपके मैंने कुपेक्स पाउडर पहले ही डाल दिया है। हालांकि केचुए अच्छे होते हैं लेकिन सीडों के लिए तो अच्छे नहीं होते ना। सीड तो वो सारे खा जाते हैं, फिर फ़ायदा। इसमें शलजम के लगे हैं, वो बारीक बीज हैं, लेकिन अभी दिन में गर्मी होगी। अच्छा, सर्दियों की सब्जियों के सीड ज़्यादातर दिन में लगाने चाहिए क्योंकि इनको थोड़ी गर्माइश मिलती है तो ये चलना शुरू हो जाए, लगना शुरू हो जाएंगे। पानी इन्हें बहुत अच्छे से देना है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें। आप देखना चाहते हैं कि ये सीड निकले नहीं निकले, कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा।